आज एक बहुत ही सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड इशू के बारे में बात करेंगे। ख़वातीन की हरासगी को प्रिवेंट करने के लिए सोसाइटल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे और इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और सेफ गार्डिंग मेजर्स बनाए जाते हैं। ऐसा कोई भी अगर वाक़या हो तो HR की बड़ी क्लियर पॉलिसीज़ होती हैं कि किस तरह इसको रिपोर्ट किया जाएगा, किस तरह प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी, छानबीन कैसे होगी और किस तरह उस खातून को एक सपोर्ट का और सपोर्टेड होने का, सेफ होने का एक तरह से एहसास दिलाया जाएगा। लेकिन अक्सर औकात ऐसे वाक़यात और ऐसी कवानीन के होने के बावजूद आप देखते हैं कि ये बड़ा कॉमन है कि ख़वातीन अपने आप को हरासा महसूस करती हैं और इसके बहुत सारे कोवर्ट और ओवर्ट वेज़ हैं चीज़ों के। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बहुत एक्सट्रीम हद की ज़्यादती हो, लेकिन इसकी शुरुआत होती कैसे है, कैसे आपको थ्रेटन्ड फील कराया जाता है, कैसे आपको अनसेफ महसूस कराया जाता है, ज़रा इस पर बात करते हैं। कई दफ़ा आप ऐसे कॉर्नर्ड हो जाते हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि आपके पास कोई चॉइस मौजूद है माँ सिवाय इसके कि आप प्रेशर के अंदर या तो गिव इन कर दें या फिर अपनी नौकरी को छोड़ दें। सोसाइटल प्रेशर्स और कल्चरल प्रेशर्स की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ तस्वुर ये है कि इंसान के लिए, और यकीनन ऐसा होना भी चाहिए, कि उसकी अपनी अना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग एक जुम्बिश कलम से या एक सेंटेंस के अंदर इसको कह देते हैं कि भाई अगर एक खातून के साथ इतनी ज़्यादती हो रही थी तो फिर इतने अरसे बर्दाश्त क्यों की, खामोश क्यों रही, इसके बारे में तो पहले ही बाबेला क्यों नहीं मचाया, किसी ने ऐसी जुर्रत की तो उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन हम बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस और इंट्रिकेसीज़ को मिस करते हैं जहां ख़वातीन के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, प्रोफेशनल मजबूरी होती है, लैक ऑफ एविडेंस होता है, सिचुएशन का बदल जाना होता है। कई दफ़ा हो सकता है आपके किसी कॉलीग की तरफ कोई आमादगी हो, कोई टेंडर फीलिंग्स हो, बट सडनली लाइंस आर बीइंग क्रॉस्ड, या कोई ऐसा शख्स जिसकी आप बहुत पहले इज्जत करते थे और आपको नहीं पता चला कि कब उनके नुएंसेस में आपको एक हरासगी का एलिमेंट मिलने लगा। ऐसी सिचुएशन में ख़वातीन अपने घरों से भी डरती हैं। अगर कोई फाइनेंशियल मजबूरी है या अदरवाइज़ भी, वो अपनी फैमिली के साथ भी इन इंसिडेंट्स को शेयर करने से घबराती हैं। मुझे और तो और कई दफ़ा बड़े वसूख ज़राए से ये भी पता चला कि ख़वातीन जब अपनी फ़ीमेल कॉलीग्स के पास जाती हैं ऐसी कोई भी कंप्लेन लेकर, तो उनसे भी उनको टॉक्सिक एडवाइस मिलती है कि तुम बर्दाश्त कर लो। ऐसा तो होता ही है, लेकिन ये कब तक होता रहेगा और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट ये हमारे पास तालिब मिर्ज़ा मौजूद हैं जो कि एक लर्निंग फैसिलिटेटर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और यकीनन इस मामलात के ऊपर कमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया तालिब आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा नौशाबा अंजुम हमें ज्वाइन कर रही हैं जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। नौशाबा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। अगर मैं शुरुआत आपसे करूं, मुझे हैरत नहीं होती है बीइंग अ वुमन, एंड आई एम श्योर आप भी इस बात से रिलेट कर पाएंगी, लेकिन सुनने वाले, कभी कोई इन्वेस्टिगेशन कमेटी अगर बैठती है, कंप्लेनेंट की बात सुनने वाले जो लोग होते हैं, बॉसेस होते हैं या ओवरऑल माशरा, इस बात पे उंगली ज़रूर उठाता है कि अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ या एक ख़ातून ने गैर महफूज फ़ील किया तो उसको फ़ौरन बात करनी चाहिए थी। जब ख़वातीन इसको प्रोसेस कर रही होती हैं, थोड़ा वक्त लेती हैं या थोड़े अरसे के बाद इसको रिपोर्ट करती हैं, इसकी वजह क्या बनती है? इसका एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमें दीजिए। जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया आपके मदद करने का। सिद्रा, आप और हम भी रोल प्ले कर रहे हैं गुज़श्ता मुझे लगता है 1-1.5 दहाई से। ऐसी बात आप ठीक कह रही हैं, मैं इसको फिर पर्सनल उस पर नहीं लेके जाती, लेकिन जनरलाइज बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान में ख़वातीन को लेकर सेफ्टी, हरासमेंट की डेफिनेशन ही पहले तो पता चलनी चाहिए कि हर एक इंसान के हरासमेंट की डेफिनेशन ही डिफरेंट है। कुछ लोग हरासमेंट को फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल, आप इसको कह सकते हैं वर्बल कह लें, बाज़ औक़ात सिदरा नज़र, लुक्स, आप देख बैठे हैं, कोई स्टेयर कर रहा है आपको, इवन यहाँ तक भी हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। मगर मैं एक चीज़, क्योंकि मैं एक थर्ड साइड ऑफ द पिक्चर या स्टोरी देख रही हूँ, आप ठीक कह रही है, हमारे घरों से बच्चियाँ जब निकलती हैं, इवन अगर बाज़ार में भी कोई उनको छेड़ जाए तो भाई या उनके साथ जो उनके केयर टेकर है वो लड़की को ही कसूरवार ठहराते हैं कि तुम नीचे क्यों नहीं देख रही थी, वो तुम्हें क्यों देख रहा है। तो पहली बात तो ख़वातीन को लेके सबसे बड़ा मसला ये है कि अपने ही जो आपके होते हैं वो कहते हैं भाई लड़की ही कसूरवार है। पहले तो कंप्लेन होती नहीं है, अगर कंप्लेन हो तो फिर हरासमेंट के बाद वो कहते हैं तुम बाहर जाओगी तो हम तुम्हें देखेंगे। मैं अगर अपनी ज़ात के बारे में आपको बताऊं कि ये आप एज अ ब्रांड अपने आप को लॉन्च करते हैं, हरासमेंट
बिल्कुल ठीक बात आप कर रही हैं कि पहली दफ़ा में ही अगर आपको सुबह मॉर्निंग मैसेजेस आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, हरासमेंट तो इधर से शुरू आपको नहीं चाहिए ना, सुबह उठ के हेलो और वो फूल और दिल बने हुए, क्योंकि स्टार्ट में जिस वक़्त आप किसी को रोकते हैं ना सिद्रा, स्टार्ट के अंदर ही आप बड़ी तमीज़ के साथ मेरे ख़्याल में रोक सकते हैं किसी इंसान को, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो फिर उसके बाद उसको एड्रेस करना ज़रूरी है और घर वालों को साथ बात करें, जो वर्क एनवायरनमेंट में उसमें करें। मगर मैं एक चीज़ आपसे कहूँ कि जिस वक़्त आपकी एम्पावरमेंट होती है ना, जब अगले को पता होता है ना कि तगड़ा, और वो नज़र होती है आपकी, आप उसको एक लेकिन नौशाबा यहाँ ये बात करनी पड़ेगी जहाँ से आपने शुरुआत की कि ये कॉन्फिडेंस तो घरों से आता है ना, और कोई भी लड़की चाहे वो कॉलेज में जाती हो या नया नया उसने काम करना, एक यंग प्रोफेशनल हो, वो ये बात जानती है कि सबसे पहले उस पर सवाल होंगे। कई हमारे यहाँ बच्चियाँ, क्योंकि दे आर द फर्स्ट पीपल आउट ऑफ देयर होम्स, उनको ये भी अंदाज़ा होता है कि ज़्यादा पाबंदी या ज़्यादा बड़ी कीमत उस हरासगी की उसे खुद अदा करनी पड़ेगी। और सबसे बढ़कर ये कि जब आप ये केस पिकअप करते हैं, ये आपकी ब्रेवरी का, आपकी करेज का, आपकी हिम्मत और निडर होने का सबसे बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि माशरा ना सिर्फ आपसे चुपते हुए सवाल करता है, आप ही को एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, और दूसरा ये कि किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में यू बिकम लेबल्ड एज द ट्रबल मेकर। तालिब, ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी कि मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि इतने क़वानीन बनाने के बावजूद, एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल करने के बाद भी, और तमाम तर इंसेंटिव देने के लिए कि ख़वातीन विसल ब्लोअर्स बने, कि वो आके इस बारे में स्टेप अप करें कि कोई उनको अनसेफ महसूस करा रहा है, ख़वातीन ये जानती हैं कि ऐसा करने से वो अपना करियर वाइज और इमेज वाइज, रेपुटेशन वाइज बहुत बड़ा नुकसान करेंगी। आई नो आई एम साउंडिंग वेरी वेरी दकियानूसी बनाए से एड, कि लोग कहते हैं भाई सिद्रा अब ये बातें कौन सोचता है, अगर कोई ज़्यादती है तो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो, लेकिन ये हमारे कल्चरल नुअंसेस हैं। और क्या आपने इनको अपनी प्रैक्टिस में देखा है तालिब? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस सिद्रा। अगर हम इस बारे में बात करेंगे, बिल्कुल कोई दकियानूसी बात नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड बात है। आज के वक्त भी जब ख़वातीन के ऊपर कभी वर्क स्पेसेस पर कुछ मज़ालिम होते हैं या फिर इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, तो बहुत दफ़ा ख़वातीन खामोश हो जाया करती हैं। और वो खामोश इसलिए होती हैं बिकॉज समटाइम्स उनको डर होता है कि मेरी जॉब ना चली जाए। जो माशरे के अंदर, क्योंकि हमने टैबूज तो क्रिएट कर दिए हैं, और माशरे में जब भी इस तरह की कोई बात होती है, तो बजाय इसके कि जिस शख्स की तरफ से वो आया है हम उसको एड्रेस करें, हम कहीं ना कहीं उस विक्टिम के ऊपर ही उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। हम उसी पे सवाल उठाते हैं कि यार तुमने कुछ किया होगा ना, ताली तो दो हाथों से बचती है। ये वो 4-5 फिक्रे हैं या ये वो फ्रेजेस हैं जो कि वो ख़वातीन को सुनने पड़ते हैं। अच्छा, कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत आसान होती है, बिल्कुल, लाइंस बहुत ब्लरी होती हैं। आप ये देखें कि पहले ही दिन कोई खातून जो है ना वो कमांडो बन के अपने वर्क प्लेस में नहीं जाती है। अगर आप टीम्स में साथ काम कर रहे हैं तो आपने कोई 2 लाइट हार्टेड जुमले भी बोले होंगे, आप साथ में लेट सिटिंग पे काम भी करते हैं। खातून को टारगेट करना बहुत आसान है। जिस दिन वो ना बोलेगी या जिस दिन उसको लगेगा कि मेरी बाउंड्री आप क्रॉस कर रहे हैं, अब आप कॉलीग से कुछ ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ़ौरन कह दिया जाएगा भाई पहले तो मसला नहीं था, पहले तो हमने देखा है ये बड़ी हंस के भी बात करती थी एटसेट्रा। तालिब, इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हाउ शुड अ वुमन फाइंड द करेज एंड द वॉइस? आई बिलीव कि ख़वातीन को ना एक खुदा की तरफ से दी गई एक सलाहियत है कि उनको अपनी बाउंड्रीज़ पता लगना शुरू हो जाती है, और उनको शायद अगले बंदे से ये परसीव हो जाता है कि किस नीयत से हमसे कॉन्वर्जेसन कर रहा है। बिल्कुल। तो जब आपके वर्क स्पेसेस के ऊपर जब वो अनअप्रोप्रिएट जोक्स शुरू होते हैं, जब वो जेंडर बेस्ड जोक्स शुरू होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी कॉन्वर्जेसन्स के थ्रू, अपने एटीट्यूड के थ्रू, अपने उस फ्रेंडली नेचर के थ्रू आपने बता देना होता है कि सी सर दिस इज़ योर लिमिट, आपने यहीं तक ही आना है, इससे आगे आपकी बाउंड्री नहीं है। आप इसको क्रॉस अप नहीं कर सकते। बहुत सारी हमारे, आई एम सो सॉरी फॉर दिस थिंग, बट हमारे माशरों के अंदर जब हम हायरार्कियल पोजीशंस पे जाते हैं ना, तो चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उससे ना नहीं बोला जाता। और जब ना नहीं बोला जाता, जब आप एड्रेस नहीं कर सकते कि यार ये तो मेरे बॉस हैं, ये तो सीनियर है, इनको तो इतने साल हो गए। अच्छा तालिब, इसमें मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग और जो जनरल परसेप्शन है ना, वो भी एक पार्ट प्ले करती है। ये सवाल नौशाबा अगर आपके पास लेके आऊँ, हमारे जितने पॉपुलर ड्रामे, नॉवल, मूवीज़ आप देख लें, एक तो वर्किंग वुमन का जो इमेज है वो सिर्फ 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। नंबर 1, शी इज़ वेरी एम्बिशियस, और वो बहुत तेज़ तर्रार है, वो उसने डोरे भी डालने हैं वहाँ पर मौजूद अपने बॉस के ऊपर, और वो बड़ी शार्प भी है, और आम तौर पर दुनिया भर में उस शार्पनेस को शायद रिवॉर्ड किया जाता है। पाकिस्तान में उसके तेज़ होने को
बुरा समझा जाता है। दूसरा एक एक्सट्रीम जो कैटेगरी है उसमें आप दिखाते हैं कि वो जी मजबूरी के तहत बाहर निकली है, उसने छोटे भाई की बहनों की शादी करानी है, भाई की फ़ीस देनी है, बूढ़ा बाप है, रिटायर हो गया, तो सबसे बड़ी जो बेटी है उसने काम करना शुरू कर दिया। ये दोनों स्टीरियोटाइप्स इतने ज़्यादा डेट्रीमेंटल और डेंजरस है नौशाबा, मैं चाहूँगी कि इस पर आप ज़रूर बात करें, क्योंकि ये मर्दों को दो तरह के मैसेजेस देख रही है। वो तेज़ तरार खातून की ये तो जी शी इज़ अप फॉर इट, शी इज़ फ्री फेयर गेम। दूसरा जो बेचारी मजबूरी के तहत निकल रही है तो वो तो है ही वीक स्पीशीज़, इसको दबाओ, इसको कुछ भी किया जा सकता है। इन दोनों स्टीरियोटाइप से मैं चाहूँगी कि आप बात करें। इतना मैं इसको अगर फिर आप शायद इस चीज़ को आई डोंट नो पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। मैं खुद इस वक्त चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ एक हॉस्पिटल की, यहाँ तक 10 साल हो गए आने में जी। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैंने एक्सपीरियंस किया, जो शायद अभी मुआशरा उस पर बात नहीं कर रहा, आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मर्द भी हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं। जब से ये अगर कह दें कि मैं इसको अगर आप सिर्फ फीमेल साइड पे लेकर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल, वो तो एक सेट पेट पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त टॉप में आ रहा है, ख़वातीन के लिए सेफ नहीं है। आपको पता है ये एक रिपोर्ट है, जेन्युइन रिपोर्ट है, मगर उसमें किधर हमारी ख़वातीन को भी लेकर मामलात आ रहे हैं सिदरा, जो कि मैं देख रही हूँ बच्चियों में, जब से स्पेशली जब से ये हमारे पास मोबाइल है। आपको पता ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को मिली हूँ जिनकी वीडियोस बनाए, जैसे मर्द ने बनाई, ख़वातीन ने भी बना के ब्लैकमेलिंग। नौशाबा आप जिस तरफ जा रही हैं ना, वो एक बड़ा कॉमन हम जिसको कहते हैं नॉट ऑल मैन, बट डेफिनेटली जहाँ पे हम वाकयात को देख रहे हैं दे आर ऑल मैन। यानी मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि सारे मर्द बुरे होते हैं। मेरा यहाँ पे जो सवाल है, देखें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मर्दों के बीच में भी हरासगी हो रही है। अगेन वो इन्हीं डब्बों में फॉल करते हैं। जहाँ कोई शख्स नौकरी इसलिए कर रहा है कि उसकी मजबूरी है, वहाँ से 4 पैसे कमाना उसके घर पर है, तो वो दबता भी है। हम आम इस्तिलाह में कहते हैं नौकरी की ते नखरा की। लेकिन ये जो ख़वातीन के बारे में जहन साजी है, आई वुड रियली वांट योर प्रोफेशनल ओपिनियन ऑन इट। कि उसके लिए बिल्कुल ये वाली बात है कि जब कोई भी खातून, चाहे वो किसी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती है, चाहे वो किसी मैंने हर तरह की गवर्नमेंट के इदारे देखे, प्राइवेट सेक्टर्स देखे, जिस वक्त खातून उस डिपार्टमेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाती है तो वहाँ पर उसको ये चीज़ तसव्वुर की जाती है इस बात का कि शी इज़ असेसिबल, स्पेशली अगर उसकी ड्रेसिंग के अंदर वो एक टिपिकल हमारा जो एक यूनिफॉर्म है जिसको रिलीजियस कह सकते हैं आप, अगर उसने थोड़े से कपड़े मॉडर्न पहन लिए स्पेशली, तो उसके ऊपर अगर कुछ बात हो भी जाए तो जितनी भी इल्ज़ाम तराशी आती है कि भाई, जैसे एक स्टेटमेंट आई थी कि ख़वातीन लड़कियाँ कपड़े अच्छे नहीं पहनती, इस वजह से शरह बढ़ रही है सेक्सुअल हरासमेंट की। तो मैंने उस वक्त बात की थी कि 50% तो हमारे मदारिस में हो रही है सेक्सुअल हरासमेंट। तो हरासमेंट की ये वाली बात है, डेफिनेशन है। इसके लिए जो प्रॉपर मैं चीज़ समझती हूँ सिदरा, जिसमें लड़कियाँ क्यों नहीं बोलती, इसलिए नहीं बोलती कि अगर घर में बताएंगे तो वो कहेंगे घर बैठ जाओ, ठीक है, किसी मजबूरी से आ रही है। अगर दफ्तर के अंदर किसी को बताएंगे तो उसके अंदर भी कोई ज़ाहिर बॉस के अगेंस्ट कौन बात सुनेगा, उसकी बात सुने। अच्छा नौशाबा नौशाबा एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात सुनते हैं। लेकिन देखें एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़ेह करना चाहती हूँ कि जब भी हम हरासगी के वाक़यात की बात करते हैं ना, हरासमेंट में ऑफ कोर्स देयर इज़ अ बिग एलिमेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, लेकिन हर सेक्सुअल प्रेडिटर के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए, माँ सिवाय वारदातों के, माँ सिवाय कि आप अंधेरी सड़क पे कहीं जा रहे हैं और किसी ने आपको अटैक किया है, 80% 90% cases of sexual harassment are from people who are known to you. ये अजनबी नहीं होते, चाहे हम अपने घरों की बात करें, अपने नेबरहुड्स की बात करें या आपके ऑफिसेज में बात करें। तो एक चीज़ जिसके बारे में समझना और सोचना बहुत ज़रूरी है कि सेक्सुअल हरासमेंट की सिचुएशन में आप ट्रैप होते हैं। उसकी शुरुआत कैसे होती है, जैसे तालिब ने कहा कि इनअप्रोप्रिएट जोक्स हो रहे हैं, या हो सकता है एट टाइम्स कोई आपको ये झांसा भी दे कि वो आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। एनी कॉलीग कुड कम फॉरवर्ड एंड से कि वो जी आपसे मोहब्बत करता है, कोई रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग है, आपसे शादी करना चाहता है, और वहाँ पे आपके एक्सचेंजेस एक सर्टन पॉइंट को क्रॉस करें। तो वी हैव टू फोकस ऑन द इनिशियल पार्ट ऑफ इट, वी हैव टू ऑल्सो लुक एट द इंटेंडोज ऑफ इट। कई दफ़ा मुझे लगता है कि जैसे हरासगी की बात आती है ना, इमेजिनेशंस वाइल्ड हो जाती हैं, लोगों को फ़ौरन एक्सट्रीम एंड वर्स्ट केस सिचुएशंस नज़र आते हैं, जबकि जैसे नौशाबा ने शुरू में कहा, हरासगी सिर्फ एक निगाह भी हो सकती है कि यू मेक समबडी अनकम्फर्टेबल विद जस्ट द वे यू आर लुकिंग एट देम, या आप किसी को लेट सिटिंग्स पे मजबूर करें, या आप किसी को किसी ऐसी जगह पे बिठाएं, यानी जिस तरह हम अगर राइड हेल करते हैं करीम की या किसी और इस तरह की, और आपका ड्राइवर अपना रियर व्यू मिरर सेट करके आपको अनकंफर्टेबल करे। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ हरासमेंट। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दोनों मेहमानों को सलाम हो, मुशाबों को स्पेशली। मैं सिद्रा, आपने जो कुछ कहा ना, इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। एंड आपने एक जाम में बिल्कुल एक कूजे में दरिया को बंद कर दिया, जो कुछ आपने कहा। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, देखिए सिद्रा, बात ये है कि औरत के लिए वाकई बड़ा मुश्किल है, प्रेशर बहुत होता है औरत के ऊपर। प्रॉब्लम जो मैं आजकल देख रहा हूँ ना, देखिए सेक्सुअल हरासमेंट की बात या ऑफिस में कहीं भी, जो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी औरत मेरी नजर में आजकल फेस कर रही है ना, देखिए औरत आज वर्किंग वुमेन है, जा रही है, जाहिर पढ़ी लिखी औरत होती है, जब बाहर आती है, यूनिवर्सिटी में उसके कुलीग्स होते हैं, ऑफिस में कुलीग्स होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जहां उसको घर के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, अगर वो किसी से बात कर रही है, किसी से काम की, तो उसके ऊपर भी एक उसका प्रेशर बन जाता है, घर शौहर का या किसी का। लेकिन जो ऑफिस के अंदर हरासमेंट होगी ना, मैं आपको बिल्कुल, ये प्रेडेटर्स जो है ना, मैं मर्द हूँ, लेकिन हकीकत बताऊं कि वो अंदर जो अंदर की जो हैवानियत है ना, बाजों का निकल के आती है। मैं इट्स वेरी ट्रू। वो आप किसी भी रंग में आप उससे, अगर पहले तो आप बड़ी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, लेकिन मैंने समझा ना, समझने के, और जो खातून है ना, उनको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये एक कुछ उसूल जिंदगी में बनाने पड़ेंगे। आप यकीनन चाहें कि आपको एक अच्छा साथी मिले, आप किसी कॉलीग को एडमायर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए, जब भी आप रोमांटिकली अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में प्रोफेशनली इन्वॉल्व होंगी, चाहे मर्द हो या औरत हो, आप एक बहुत बड़ा रेपुटेशनल और प्रोफेशनल रिस्क ले रहे हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। बहुत बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं कि आपने शायद कुछ इंग्लिश ड्रामों में, स्टोरीज़ में भी देखा होगा कि बड़े बड़े इदारों की HR पॉलिसी ग्लोबली ये है कि अगर आप किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में हैं, जो आपका कॉलीग है या आपका कोई स्टेक होल्डर है, कंपनी का ही हिस्सा है, आपको वो डिक्लेयर करना पड़ता है अपनी HR को जाकर। एंड दैट इज़ वाई ऑटोमेटिकली, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना आप रिपोर्ट कर सकते, वो तो अंडर द कार्पेट होते ही हैं, लेकिन दो सिंगल लोग अगर किसी भी हैसियत में एक साथ इन्वॉल्व हैं तो उनको HR में जाके बताना पड़ता है। ये ग्लोबल पॉलिसीज़ हैं। आपकी शादी होने वाली है, आप डेट कर रहे हैं, आपकी मंगनी हुई भी है, और ये इसी चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए कि कल को आप एक दूसरे के ऊपर अपनी पुरानी चैट्स लेकर या पूरा एक सबूत का पलंदा लेकर ये क्लेम ना करें कि देखिए जी मुझे हरास किया जा रहा है। सेकेंडली, अगर इस तरह का कोई क्लेम होता भी है, जिसको हम सो कॉल कहते हैं कि भाई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो गई, कंसेंटिंग एडल्ट्स थे, यानी खातून की भी उम्र पुख्ता थी, मर्द की भी उम्र पुख्ता थी, दोनों समझदार बालिग लोग थे जिन्होंने फैसला किया कि वो साथ में इन्वॉल्व हैं। क्या आपको पता है कि इंटरनेशनली ये रूल है कि अगर तो मर्द या औरत, उनमें से कोई भी एक शख्स हायरार्कल पोजीशन में आपसे ज़्यादा है, यानी आपका सीनियर है, आप पे अथॉरिटी रखता है और आपका बॉस है, तो पूरा का पूरा केस बनता है कि आपका सबऑर्डिनेट कल को जाकर आपके ख़िलाफ़ हरासगी का केस दायर कर दे, बेशक वो एक कंसेंटिंग रिलेशनशिप क्यों ना हो, क्योंकि ये शख्स क्लेम कर सकता है कि मुझे साइकोलॉजिकली एक ऐसी बंद गली में लाके खड़ा किया गया जहाँ मुझे लगा कि अगर ये मैं रिलेशनशिप कैरी नहीं करूँगा तो इससे आप मुझे करियर वाइज नुकसान हो सकता है, या मैं इमोशनली मैनिपुलेट किया गया क्योंकि ये शख्स पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में था। हम इतने अभी मैच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, हम इन बारे में बात नहीं करते। यहाँ पे ख़वातीन का काम करना फेयरली नया है, लेकिन मैं फिर भी तमाम वो ख़वातीन जो मेरे पास कोचिंग के लिए आती हैं, मुझसे रब्ता करती हैं, मैं उनको ये ज़रूर कहती हूँ कि ना कहना आपका मुकम्मल हक़ भी है और ना एक मुकम्मल, यानी इनकार एक मुकम्मल जवाज़ है, उसके आगे पीछे आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी कंपनी आपको कहे कि जी HR पॉलिसी अब A-Day पे जाना है, आपकी फैमिलीज़ आर नॉट ओके विद इट, यू आर नॉट कम्फर्टेबल विद इट, प्लीज़ लर्न टू से नो। बट लेट्स कम डाउन टू द बेसिक्स अगेन। ये दोनों जो सिचुएशंस तालिब मैंने आपको बताई कि या तो HR में जाके आप डिक्लेयर करें, बड़ी कंपनीज़ UK में, कनाडा में ये आपको करना पड़ता है, ये उनकी HR पॉलिसी है, अंडर द कवर आप कोई रिलेशनशिप वहाँ पे नहीं रख सकते। और सेकेंडली, अगर हरासमेंट का कोई भी वाक़या रिपोर्ट किया जाता है तो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे, यानी एक बंदा अगर सीनियर है तो उसको शक की निगाह से देखा ही जाएगा, उस पर प्रूव होगा ही होगा, बेशक वो एक कंसेंटिंग रिलेशनशिप हो। क्या हम पाकिस्तान में ये लागू कर सकते हैं? सिद्रा, हमें ये लागू करना चाहिए। बहुत सारे इदारों में चीज़ अभी प्रैक्टिस होती है, बहुत सारे इदारों में चीज़ प्रैक्टिस नहीं होती है। उसमें हम बहुत सारे जवाब लेकर आते हैं कि जी हमारा एक रिलेशनशिप है, हम क्यों बताएं। एक बहुत बड़ा थॉट ये भी है कि हमारे रिलेशनशिप को नज़र लग जाएगी, तो हम इसलिए नहीं बताना चाहते। हाँ। जब तक रियलिटी अभी इस्तिखारा हो रहा है, अभी जवाब नहीं आया, अभी घर पे जवाब नहीं हुआ है, तो जब तक छुपा के रखो। बट द रियलिटी, और बढ़ता है, इसको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, बड़े छुपे रुस्तम निकले, तुम लोगों ने तो कानों कान खबर नहीं होने दी, आज तो शादी है, कल इनविटेशन आ रही है, एंड वी सेलिब्रेट दिस।
इट्स बेटर कि आप प्रिकॉशंस पहले से ले लें। इदारों के अंदर अब ये चीज़ प्रैक्टिस होनी भी चाहिए कि अगर आप किसी भी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ रहे हैं, अगर आप एंगेज्ड हैं, अगर आप मैरिड हैं, आपका कोई भी एक रिश्ता है, तो आप वो बताएं। आप नहीं बताएंगे, क्या होगा इनटू दैट कि कल को अगर अल्लाह ना करे कोई एक मामला क्रिएट होता है तो उस वक्त कोई भी आपका पार्टनर आपके ऊपर हरासमेंट वाले चार्जेस लगा सकता है। आप एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये तो हम यहाँ पे अस्यूम करके चल रहे हैं कि लोग सिंगल हैं, बालिग हैं, कंसेंटिंग हैं, मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत पे दिल का इख्तियार नहीं है। अल्लाह करे कि आपको आगे भी लोग सिंसेयर और अच्छे मुखलिस लोग मिलें। लेकिन नौशाबा, आपकी तरफ एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा लेके आना चाहूँगी। कई ख़वातीन जब ट्रैप होती हैं, इमोशनली मैनिपुलेट होती हैं, तो वो मैरिड लोग उनको अटैक कर रहे होते हैं। यानी ये आपके बॉसेस, कॉलीग्स वो हैं जो रोना रोते हैं कि जी मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, लेकिन मेरी बीवी से बनती नहीं है, मुझे तो उससे मोहब्बत नहीं है, मुझे तो उससे कोई लगाव नहीं है। अपने 100 सही झूठे अच्छे बुरे बहाने बनाकर आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं एंड यू आर गेटिंग मैनिपुलेटेड एंड यू आर गेटिंग हरास्ड। क्या करना चाहिए ऐसी ख़वातीन को? सबका फार्मूला सेम ही है सिद्रा, एक ही तरीका वारदात है। मैं समझती हूँ वो सेट पेट जुमले हैं। इसको अगर बहुत ही सीरियस नोट पर हम कहते हैं, मैं कहती हूँ कि अपनी कीमत ना लगने दें। घर से पता चलते हैं, पेरेंटिंग बताती है कि आपकी क्या वैल्यूज़ है। आपने कहा लर्न टू से नो, बिल्कुल। आप पहले दिन अपने आप को जब एज अ ब्रांड लॉन्च करते हैं, खोना पड़ता है आपको, कोई पॉलिटिकल पोजीशन खोनी पड़ती है, कोई आपको जॉब रोल से निकलना पड़ता है, हो सकता है आपकी प्रमोशन रोक दी जाए। क्या आपका वैल्यू सिस्टम ये है? हमें यही पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके मुल्क से ज़्यादा, आपके प्रोफेशन से ज़्यादा जो सबसे कीमती चीज़ है वो आपकी अपनी ज़ात है। जब तक आप अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे, लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो अपनी इज़्ज़त, खुदारा मैं ये बात कहती हूँ कि बच्चियों को स्पेशली जब घरों से इज़्ज़त दें, जब वो बाहर ट्रस्ट दें। जहाँ तक ये वाली बात है, आजकल तो हर एक का, इधर तो 3 में से 2 शादियाँ टूट रही हैं हमारे कैपिटल में भी। तो इसका मतलब है कि रोल्स सबके ही जो है, जिधर आप अपनी वीकनेसेस, प्रोफेशनलिज्म छोड़ते हैं, दफ्तरों में बैठ के जिस वक्त आप अपने घरेलू मामलात को दफ्तरों में डिस्कस करते हैं, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमारी जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो है हमारे में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जिस वक्त आप अपनी कुर्सी पर बैठे तो उसका हक अदा करें, चाहे वो खातून है चाहे वो मर्द है। उसके अंदर हम लोग बैठे हैं भाई, हमारे पास आए और अपने रोने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करें। मगर एक नफ्सियाती पहलू मैं चाहती हूँ कि इस पर आप ज़रूर बात करें। देखिए, हमें ना ये बात समझनी पड़ेगी और इस बात को मेरे ख़्याल में एडमिट भी करना पड़ेगा कि ख़वातीन को प्रोजेक्ट्स लेने की आदत भी होती है। हमारा दिल बड़ा नरम होता है, यू नो, विमेन आर इमोशनल बींग्स। मैं ये नहीं कहती, मैं उन लोगों से कतई नज़र नहीं हो रही जो आपने शुरू में बात की थी। ऐसी ख़वातीन भी होंगी जो ऐसी सिचुएशंस को अपने इमोशनल या प्रोफेशनल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करें। उनको भी मज़ा आ रहा है, उनको भी अच्छा लग रहा है कि भाई कोई शख्स उनके लिए, उन पर इतना इमोशनली डिपेंड कर रहा है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि अगर कोई खातून इस तरह के मैनिपुलेटर्स को नहीं समझ पा रही है तो वो ट्रायंगुलेट होती है। मैं खुसूसन आपसे चाहूँगी कि आप ट्रायंगुलेशन पे बात करें कि ये खातून जिसने उस मर्द की बीवी को कभी देखा भी नहीं है, वो अपनी इमेजिनेशन में उसको अपना कंपैरिजन बना लेती है, उसके वर्सेस खड़ी हो जाती है और फिर अपने आप को उस तकलीफ में रखती है कि थोड़े अरसे के बाद वो डिमांड कर रही होती है कि बीवी को छोड़ो, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ रहो, मेरे रिश्ते को नाम दो, मुझसे शादी करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो ट्रायंगुलेशन है ये कैसे तो होती है? अब मैं आपसे एक बात बताऊं कि ये तो खवातीन को ही, जो अगर आप इसको ट्रायंगुलेट कह रही हैं करो, तो बेसिकली खवातीन का जो रोल है ना, मैं जब इनके ऊपर बात करती हूँ ना थोड़ा सा, तो वो फिर मैं ये नहीं कहती कि मैं हकूक़ मर्दा पर बात करूं, लेकिन ख़वातीन ने ही मामलात जितने भी आप देखें, चाहे वो घरेलू मामलात हैं, चाहे प्रोफेशनल मामलात हैं, जिधर मैंने जो तजर्बा किया कि वो ख़वातीन को ही ख़वातीन से मसला है। एक खातून को दूसरी, देखिए आपको अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम्स होते हैं, सबके घरों में होते हैं। अगर कोई मर्द कह रहा हो सकता है जेन्युइनली भी हो, मेरा नहीं ख्याल, मैं हमेशा कहती हूँ शादियाँ करें। हमेशा मैंने कहा कि आप अगले को फिर जिम्मेदारी देना, घर तक जोड़ें, आप रिलेशनशिप्स को एंड तक लेके जाएं, अपने आप को समझें, मोहब्बत के कॉन्सेप्ट को समझें। आपके अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए कि आपको इतना पता होना चाहिए कि जो अगला कोई बात कर रहा है क्या वो वन टाइम शो है या लाइफ टाइम शो है। ये तो आपने बताना है कि आप कितनी लंबी रेस में भागने वाले घोड़े हैं कि बस आपने एक, हमारे यहाँ शॉर्टकट का जो इशू है ना सना सिद्रा,
वो बहुत मसला है। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये बड़ी आपने अहम बात की है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल शॉर्टकट नहीं कह रहे, हम बात कर रहे हैं लाइफ में शॉर्टकट। वो बीवी जिसके वो आके बुराई कर रहा है, मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक पे आके फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। वो बीवी जिसकी वो मर्द बुराई कर रहा है, उसने उसके अच्छे बुरे हालात देखे हैं, उसने उसकी छोटी गाड़ी से लेके उसकी कॉर्पोरेट राइजिंग तक देखी है। ये और बात है कि जब वो कॉर्पोरेट राइज करके वो एक बड़ी पोजीशन पे बैठ गया, तो हो सकता है किसी खातून को उसका लाइफस्टाइल इतना पसंद आ रहा हो, उसकी लंबी गाड़ी, उसका रोब, उसकी बड़ी कोठी, उसका घर, कि वो चाह रही है कि बस अब ये मुझे मिल जाए। दैट इज़ द काइंड ऑफ शॉर्टकट दैट ऑल्सो गेट्स यू इनटू ट्रबल। बट आई थिंक हम थोड़ा सा डिविएट कर जाएंगे बिकॉज वी वांटेड टू टॉक अबाउट हरासमेंट। लेकिन हरासमेंट के लिए क्या इन्वायरमेंट्स क्रिएट होते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने इमेजिन किया था कि जैसे जैसे ख़वातीन हर शोबाए ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी, सिस्टम्स बेहतर होंगे, रिप्रेजेंटेशन उनकी होगी, बड़ी तादाद में लोग आगे आएंगे, तो फिर ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान की जो हवस है, जो हिर्स है, जो ग्रीड है, वो ऐसे मामलात को दूर नहीं होने देती। अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा आप ऐसी जगह पे कठपुतली बनते हैं या मिसयूज़ होते हैं जो आपने नोइंगली शायद अपने लिए इंतखाब किया। और तभी हम ब्रेक पे जाने से पहले शॉर्टकट्स की बात कर रहे थे। तालिब, मुझे बताइए कि गलती अगर माजी में हो गई, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि उसके बाद हम बहुत कम स्पेस देते हैं लोगों को सुधरने के लिए। अगर ऐसा कोई इल्ज़ाम, या तो खातून रिपोर्ट करे हरासमेंट का केस, या किसी मर्द पे इल्ज़ाम लगे कि उसने किसी खातून को, किसी कॉलीग को हरासा किया है, ये ज़िंदगी भर के लिए ब्लैक स्पॉट होता है, करियर्स ख़त्म हो जाते हैं, या लोग बाउंस बैक करते हैं? अच्छा सिद्रा, देखें इस पर ना पर्सन टू पर्सन भी केसेस वैरी होते हैं। कुछ लोगों को ज़िंदगी में सुधरना होता है, एंड आई बिलीव कि ज़िंदगी सबको एक दफ़ा सुधरने का मौका तो देती है। इट्स अपॉन अस कि क्या हम सुधरना भी चाहते हैं या नहीं। करियर में स्पॉट्स लग जाना, ब्लैक स्पॉट्स आ जाना, बहुत सारे केसेस में हाँ ये वाले मामलात होते हैं। और बहुत सारे लोग उन चीज़ों से सबक भी अखज़ करते हैं और अपनी ज़िंदगियों के अंदर बाउंस बैक भी करते हैं। आई पर्सनली बिलीव कि जब आपको लगे ना दैट दिस इज़ समथिंग जो कि अब बिलो द बेल्ट जा चुका है मामला, तो फिर आपको करियर स्टॉप्स लगा देने चाहिए। 3 पार्टीज़ है ना इसमें। अगर एक एवरेज सिचुएशन ली जाए, एक खातून जो हरासा हुई है, वो मर्द जो उस पोजीशन पे बैठा है और हरास कर रहा है, और तीसरी पार्टी मैं समझती हूँ उस मर्द की फैमिली है, जिसके अंदर उसके घर वाले हो सकते हैं, उसकी बीवी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं। क्योंकि जब बात फैलती है तो फिर उन पे भी तो जाती है ना कि ये दिस इज़ अ हरासर्स फैमिली। किसके लिए सबसे मुश्किल होता है बाउंस बैक करना? फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बिकॉज़ हमें ये बात समझनी चाहिए कि शायद वो जो खातून जिनके साथ वो मामला हुआ, अल्लाह उनको हिम्मत दे और वो चीज़ें बाउंस बैक करती हैं। वो मर्द कहीं ना कहीं बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ वक्त के बाद कर जाता है, बिकॉज टाइम बहुत बड़ा हीलर होता है। बट वो जो फैमिलीज़ है ना, वो बच्चे, वो फैमिलीज़, उनकी स्पाउसेस, उनके ऊपर वो स्पॉट्स लग जाते हैं। और वो अगर वो उस चीज़ को लोग उन्हें ना भी बोले ना, तो वो मरते दम तक शायद उस चीज़ को अपने अंदर रखते हैं कि मेरे साथ ये हुआ। बिकॉज़ वो जो साहब हैं, उनकी जो भी स्पाउस होंगी, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की लॉयल्टी उस शख्स को दी है। और जब इस तरह के मामलात होते हैं तो उस शख्स की लॉयल्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यानी फैमिलीज तो फ्रैक्चर हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा। वो फैमिली लाइफ जहाँ पे आप कहीं भी एक बाप की एक रिस्पेक्ट थी, एक उसका रोब रुबाब होगा, एक अपना उनका तरीका होगा, वो सब चीज़ें टूट जाती हैं। फिर आप सारी ज़िंदगी उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सिद्रा, आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर थिंग एंड इज़ दैट कि जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो फैमिलीज़ के ऊपर जब ये कॉन्वर्जेसन आ रही है, तो हर खातून के लिए ना उसको अपना लाइफ पार्टनर जो चाहिए, या तो वो अपने बाप जैसा चाहिए, या फिर वो बोलते हैं कि कुछ भी हो मेरे बाप जैसा ना हो। वेरी वेरी की पॉइंट। यस। तो अब आपने डिसाइड करना है आप कौन से वाले बाप बनना चाहते हैं। कौन से वाले बाप बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही। आपके बच्चे आपको देखें और इंस्पायर हों, या फिर बोले कुछ भी ज़िंदगी में बनना पसंद करेंगे, बट सॉरी यार, अब्बा जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना। व्हाट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नौशाबा, यही आखिरी सवाल आपसे भी करना चाहूँगी, दोनों यानी तीनों पार्टीज़ में से सबसे ज़्यादा बाउंस बैक करना, रिकवर करना, हील करना किसके लिए मुश्किल होता है? देखिए, ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि अब्बा जैसे ना हो या अब्बा जैसे हो, हम ऐसे फैमिलीज़ को जानते हैं। मैं हमारे वालदा सेकंड वाइफ थी हमारे वालिद की, और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो लोग ज़िंदगी में फ़ैसला करना जानते हैं। याद रखें, अस्पतालों में केसेस आते हैं कॉन्फ्लिक्टेड पेरेंटिंग। आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में जिसमें कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके अंदर इंटीमेसी नहीं है, जिसमें अंदर वार्मथ नहीं है, आपको जो मिलता है आप बच्चों को वही देते हैं। याद रखें, अगर आप एक ऐसे मुनाफिक के माशरे में रह रहे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ मेजॉरिटी,
उसके अंदर फैसला कर लेना। एट टाइम्स हम ये नहीं कह सकते कि आपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करें। आप गलत ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके अंदर अपनी औलाद की। कुछ मामलात के अंदर हमारे पास अस्पतालों में जो बच्चों में डिप्रेशन, बच्चों में कन्वर्जन डिसऑर्डर, पर्दा डालती हैं ना, देखें उनको तो लगता है उनकी शायद बहुत बड़ी जीत है कि मेरा हस्बैंड बेशक हरासर क्यों ना हो, प्रेडेटर क्यों ना हो, उसके खिलाफ विसल ब्लोइंग हुई है। हम तो कहते हैं अच्छी खातून हर हालत में मियाँ के साथ खड़ी रहती है। ये भी तो एक सिनेरियो है। मेरी बात सुने सिद्रा, जिधर बात होती है ना, मुझे जो सबसे ज्यादा तकलीफ आजकल जिसपे मैं बात करती हूँ कि आप अपने मर्द को ये चीज इजाजत देते हैं कि ठीक है हमारी कोई रिलेशनशिप नहीं है, बच्चों के लिए रहना है, लेकिन बाहर 6 बजे के बाद की महफिलें क्यों बन रही हैं इतनी ज्यादा? आप नहीं जानते कि वो सारे फिर बात, इसका मतलब है कि हम एक गलत ट्रैक के ऊपर लोगों को गाइड करते हैं। डिसीजंस अपनी जिंदगी के अंदर, रूल्स अपनी जिंदगी के अंदर, लिमिटेशंस, यानी वही वाली बात आ गई बाउंड्रीज की कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट एक्सेप्टेबल, और बच्चों को बताएं कि यहाँ पर आकर रुकना है। और अगर आपका एक फंक्शनल रिलेशनशिप भी है तब भी वी स्टार्टेड ऑफ विद हरासमेंट, बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं। तालिब बहुत शुक्रिया, नौशाबा बहुत शुक्रिया। आई नो दिस इज अ सब्जेक्ट दैट इवोक्स अ लॉट ऑफ इमोशंस बट आई ट्रूली रिस्पेक्ट द इनपुट्स दैट यू हैड फॉर द कॉन्वर्सेशन। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।